अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि अब मैं सुघड़ हो चुकी हूँ। आज मैंने निकालने हैं सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के करने हैं पैक। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग, लेट्स गो। तो आज मैंने अपनी पटारी निकाल ली हैं। आज मैंने निकालने हैं भाई सर्दियों के कपड़े। आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और लॉन के सारे कपड़े मैंने समेट के तो रखने हैं। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई तो विंटर्स ख़त्म हुए तो समर का जब टाइम आ गया, भाई मौसम चेंज हो गया, तो सर्दियों के तब कपड़े पैक करने थे। और यकीन करें जब मैं पैक कर रही थी मैं इतना रोई, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि ये इतने सारे कपड़ों को किस तरह अरेंज करना है, किस तरह कबर्ड में वार्डरोब वगैरह में सेट करके रखना है, पैक करना है। फिर मेरी भाभी ने, मेरे मियाँ ने, सब ने मिल के मेरी हेल्प की। और 1 साल के अंदर अंदर वही ना, जब ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे पड़ती है, औरत पे पड़ती है, और वो सब काम फिर कर लेती है। वही बचपना, फिर शादी से पहले की लाइफ बिल्कुल ही चेंज होती है, वो बदल जाता है आपका सब कुछ। और यकीन करें ये एक दिन में मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े पैक किए और सर्दियों के निकाले, उनको कबर्ड में सेट किया, कबर्ड नीट एंड क्लीन की, फुली मतलब कमरा साफ़ सेट वेट करके रखा, कोई भी काम पेंडिंग नहीं किया। और मैं इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं था रहा। ये सारा काम मैंने खुद किया, जो कि मैंने कुछ महीने पहले सबकी हेल्प से लेके किया था। और इवन दैट मैं साथ रोई भी थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही। और अब मैंने सारा काम भी खुद किया और किसी की हेल्प भी नहीं ली। मैं इतनी खुश हुई, मेरे मियाँ घर है, मैंने उनको बताया, मैंने अम्मी को कॉल करके बताया, अम्मी इतनी खुश हुई। वही अम्मी बता रही थी, मैं कहती जब निमरा ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं आपको, फिर काम आहिस्ता आहिस्ता सब आ भी जाते हैं, तरीके भी समझ आ जाते हैं और आसान भी लगते हैं। और वाकई अब मुझे सारा काम भी समझ आ गया किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है। लास्ट ईयर तो मेरे कपड़े थे कि कोई कहीं पड़ा है, कहीं पड़ा है। आज मैंने सारा जितना भी ये कपड़ा वगैरह सारा कुछ समेटा है, मैंने सब कमरे में ही रखा है। कोई भी चीज़ बाहर भी नहीं रखी। वही ना, खुद जब आप काम करते हो आपको अंदाज़ा भी होता है कौन सी चीज़ किधर है किधर नहीं। बस फिर मैंने वार्डरोब की जगह पहले तो अपनी स्पेस बनाई। मैंने कहा मुझे आइडिया होना कि ये स्पेस मेरे पास है, इसमें मैंने विंटर्स के लगाने हैं। मैंने सारी वार्डरोब पहले खाली की। उसके बाद फिर मैंने पहले तो साथ साथ कपड़ों को धूप भी लगवाई, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं थी आ रही इनको वॉश करवा के यूज़ करना है। लेकिन मैंने कहा ये इतने सारे कपड़े हैं, एक दिन में तो वॉश नहीं हो सकते। फिर मैंने धूप लगवा ली। मैंने कहा फ़ौरन फ़ौरन खड़े खड़े बस धूप लगवाते हैं, ताकि एक बार जरासीम वगैरह जितने भी हैं वो सारे मर मुर जाएँ। और बस पहले मैंने एक साइड की जो वार्डरोब थी ना, उसमें मैंने किया, मैंने सारी बेडशीट्स एक साइड पे की, क्योंकि बेडशीट्स भी रुलती रहती हैं। देखिए मैंने ना सारे ही कपड़े, पूरा बाज़ार बना दिया था इधर। मैंने सारे कपड़ों के ऊपर, कपड़ों पे मैंने थोड़ी बहुत डाले कपड़े। मैंने कहा धूप लगे। और ये नीचे इस टाइम ना हमारी बिल्डिंग में खाना दिया जाता है, दस्तरखान लगता है, और बड़ी रौनक थी इधर। वो सब खाना खाने आए थे, मर्द हजरात, लेडीज़ भी होती हैं, वो भी होती हैं, वो सेपरेट बैठी होती हैं। और बस बड़ी प्यारी सुबह थी, हल्की हल्की धूप थी, बड़ा मज़े का मौसम था। लेकिन मैंने सोचा था आज मैंने सारा काम कंप्लीट करके ही एंड लेना है। मैं तकरीबन सुबह की लगी थी, रात मुझे 7 बजे तक मैं लगी रही। बीच में ये मैंने ब्रेक भी ली, मैंने लंच किया, फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर सो भी गई। मतलब रेस्ट कर करके इतना बर्डन भी नहीं खुद पे डाला, रेस्ट भी की। लेकिन मैंने काम मुकम्मल सारा एक दिन में कर लिया और मुझे इतना सुकून है, मैं इतनी रिलैक्स हूँ, इस तरह जिस तरह सारा काम ही मेरा ख़त्म हो गया है। और बस मैंने ये अपना बैग रेडी किया जिसमें मैंने अपने सारे लॉन के ड्रेसेस रखे, ताकि मुझे आइडिया होगा कि इसमें मेरे लॉन के हैं। और काफ़ी ज़्यादा 5-6 सूट थे जो मेरे इस बार कलर भी फेड हो गए थे, कुछ फट गए थे, मैंने वो सारे निकाल दिए। मैंने कहा संभाल के रखने का फ़ायदा नहीं, इंशाल्लाह अगले साल फिर अल्लाह ताला और नए ड्रेसेस दिलवा देंगे, सबब लगा देंगे, और बहुत कुछ आ जाएगा। तो बेहतर है आप खैरात करें, सदका खैरात करते रहना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी है ये करेंगे तो फिर मिलता रहेगा हमें भी। बस फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकाले, मैंने अपनी मेड को ही दे दिए। मैंने कहा चलो यार तुम भी ले जाओ, नेक्स्ट ईयर ही पहनने, उसके भी नेक्स्ट ईयर ही काम आने हैं। अभी तो ज़ाहिर है मौसम ही नहीं है इन कपड़ों का, लेकिन मैंने फिर भी खैर निकाल दी। मैंने कहा चलो ले जाएगी, अगर पहनने होंगे पहन लेगी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पहनेगी। बस ये सारे मैंने अपने फैंसी फैंसी तो ख़ास कोई नहीं थे, लेकिन जितने भी लॉन के कपड़े थे ना वो सारे मैंने इस ब्लैक बैग में अपने पैक करके रखे। मैंने कहा ये तो पैक होना आइडिया मुझे होगा। पहले मेरा यही माइंड था कि मैं सारे अभी फ़िलहाल सर्दियों के कपड़े निकाल के नीचे रख लूँ और गर्मियों के फिर कल सेट करूँ। फिर मुझे वही ना, जब औरत काम करती है ना, फिर उसका दिल करता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और मेरा भी दिमाग में फिर कीड़ा रहता है कि मेरे कमरे में गंदगी ना हो। मैं बहुत, मुझे मुझे ये मसला है, मैं गंदगी में एक दिन भी नहीं गुजार सकती। मुझे होता है मेरा रूम फुल नीट एंड क्लीन टाइडी हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो।
बस फिर मैंने कहा लगे तो हुए हैं, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाया, मैंने कहा इन्जॉय करते हैं, वॉइस ओवर तो कर देना होता है, कॉपीराइट का तो इशू नहीं है। मैंने म्यूज़िक लगाया, साथ में कपड़े सारे समेटते गई। ये वाला वो ड्रेस है जो मैंने अभी तक आज तक नहीं पहना, पता नहीं क्या मसला, मुझे मैंने पहना ही नहीं है। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था लेकिन अभी तक इसकी बारी ही नहीं आई। बस यहाँ मैं कमरा वगैरह सेट कर रही थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, किसी लड़के का ही था आई गेस, कि आप अपने रूम के अलावा तो कुछ दिखाते ही नहीं हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब शादी हो जाती है ना, ससुराल में आपका रूम ही आपका सब कुछ होता है, आपकी जन्नत, आपका सब कुछ, आपका घर, अब हर चीज़ आपका एक हैप्पी प्लेस, आपका सब कुछ ही वो होता है, ठीक है। ये बात अब आप लड़के तो नहीं समझ सकते, लड़कियों को पता है उनके लिए उनका रूम कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको अपने रूम के अलावा और दिखाऊंगी क्या, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबकी प्राइवेसी होती है। मैं दूसरों के रूम्स में जाके तो नहीं ना आपको दिखाऊंगी कि ये भाभी ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, नहीं भाई। हम इस तरह के व्लॉगर्स नहीं हैं कि हम अपना ख़ानदान लेके स्क्रीन पे शो करें। ये मेरा शौक़ है, बस मेरी हद तक है। इसमें तो मेरी फैमिली में कोई भी बंदा इसमें ना तो आना चाहता है, ना वो स्क्रीन पे उनको आने का शौक़ है, ठीक है। हर एक का अपना अपना शौक़ होता है। मेरा थोड़ा बहुत शौक़ है व्लॉगिंग का, मैं कर लेती हूँ। वही बात है ना, अपने कमरे की हद तक। अब मैं आपको अपना घर क्यों दिखाऊं भाई, आप कौन होते हैं देखने वाले। जब ज़रूरत होगी दिखाना होगा दिखा देंगे। अब मैं रोज़ तो नहीं ना जाके अपनी मदर इन लॉ, अपनी जेठानियों को लाऊंगी भाई आ जाए मेरे व्लॉग में, मैं क्यों लेके आऊँ यार। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है। मुझे बड़ा कमेंट तब से याद था, मैंने कहा मैं इनको भाई साहब को रिप्लाई दूँ कि भाई जब शादी हो जाती है ना औरत के लिए, उसका बेडरूम ही सब कुछ होता है, ठीक है। जब आपकी बीवी शादी होगी ना, आपकी बीवी को पता लग जाएगा, फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके लिए उसका कमरा ही होता है। और हमने जाना भी किधर होता है, बेशक हम पूरा घर हमारा है, टीवी लाउंज हमारा है, गैराज हमारा है, हर चीज़ हमारी है, लॉन हमारा है, छतें हमारी हैं, सारा कुछ हमारा है, जहाँ मर्जी जाए। लेकिन बात ये होती है जो कंटेंट मैंने दिखाना होता है वो मेरे कमरे से ही वाबस्ता है, ठीक है। फिर मैंने तो वही चीज़ दिखानी है। और दूसरा मेरा मसला ये होता है, मेरे से इतने काम खिलारों वाले तो होते नहीं है। फिर जब मैं व्लॉग या वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ ना, फिर मुझे लालच होता है, अच्छा चलो मेरा व्लॉग निकल जाएगा, उसी लालच में मैं काम भी कर लेती हूँ। इसी लालच में आज मैंने सारा काम किया। और ये सारे सर्दियों के कपड़ों की एक और पिटारी निकली थी, वो मैंने सारी बेड पे बिखेरी और इसी तरह चीज़ें बिखेर बुखूर के फिर अरेंज की, सारा कुछ काम शाम सेट किया। और बस फिर पूरा दिन मेरा लग गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मैं थकी भी नहीं। लेकिन मेरा जब सारा काम हो जाता है ना, वो आपकी जो थकावट है ना, वो तभी आपको ना सुकून मिल जाता है, जब सारा काम हो जाता है या आप इतना रिलैक्स करते हो ना। यहाँ बेचारी मेरी बाजी आ गई थी, उसने मेरी हेल्प करवाई, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैंग किए, कपड़े तय किए। लेकिन मेजॉरिटी मेरी कोशिश होती है मैं अपना सारा काम खुद करूँ, मैं किसी पे बोझ ना बनूँ, ठीक है। वो भी इंसान है, उसने ऑलरेडी इतना काम करना होता है। बस फिर ये एक वर्कर है हमारा बड़ा अच्छा बच्चा उबैद, इसको बुलाया, साथ बाजी को बुलाया। मैंने सारा सामान अपना विंटर्स के जितने भी कपड़े थे ये सारे ऊपर वार्डरोब में सेट करवाए, इनकी हेल्प से सारा सामान रखवाया। और मेरा काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो चुका था। बस ये वही चीज़ें थी जो कबर्ड में लगाने वाली थी। इसके बाद मैंने ले लिया था गैप और मैंने वक्फ़ा किया। उसके बाद मैंने फ़्रेश होकर रात को काम किया। और ये रही फ़ाइनल लुक मेरी कबर्ड की। और अब देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त हर चीज़ ऑर्गेनाइज। ये कुरान शरीफ भी मैंने इधर रखा है, ये बिल्कुल साफ़ चीज़ें, इस वजह से मैंने इधर ऊपर रखा है, वरना मैं इस तरह रखती नहीं हूँ। लेकिन वो स्पेस है, ठीक है, वो टच नहीं हो रही कोई भी चीज़ कुरान शरीफ को। और ये देखें मेन कबर्ड। थक तो गई थी लेकिन सुकून हुआ कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है, सेट हो गया है, रूम टोटली नीट एंड क्लीन हो गया है। बस जब सफाई हो जाती है ना, फिर खुद ही जहनी सुकून और तसल्ली जो मिलती है ना, उसका मज़ा ही और है। और हाँ, कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको मेरे रूम से सफाई के रिलेटेड व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या बाहर घूमने आउटिंग वाले। मिलेंगे न्यू व्लॉग में, ज़बरदस्त व्लॉग में। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मस्ट मस्ट मस्ट। बाय बाय।